नमस्कार दोस्तों, आपको एक बार फिर यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 10 के प्रश्नावली 1 के सवाल जो आपने कल 7 नंबर तक पढ़े थे, आज 8 नंबर से पढ़ते हैं। 8 नंबर का सवाल कह रहा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 61 से विभाजित करने पर भागफल 27 तथा शेष फल 32 आता हो। मतलब वो कह रहा है कि वह संख्या आप बताइए जिससे हमें भाग देने पर, जिसको वह संख्या याद करना जिसमें भाग नहीं, अगर 61 से भाग देते हैं तो क्या आता है, भागफल आपका कितना आता है, 27 आता है और शेष फल आपका 32 आता है। तो जो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, यूक्लिड विभाजन। जो हम यूक्लिड विभाजन को लगाना है सवाल, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। तो आपका क्या कहती है प्रमेय, ए बराबर वी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ए का मान आपको हमको निकालना है, जबकि हमें किससे भाग देना, 61 से भाग देना। मतलब ए बराबर मतलब बी बराबर कितना दिया है आपका 61, और आपका क्यू बराबर भागफल कितना आ रहा है 27। तो क्यू बराबर आपका कितना दिया है 27 प्लस शेष फल कितना दिया है, रिमाइंडर आपका 32। अब इसको हमको हल करना है। ए बराबर 61 गुणे 27 करेंगे तो आएगा आपका 1647 प्लस 32। आपको तो ए बराबर कितना आ जाएगा, इसको अगर जोड़ेंगे 16 इतना आ गया 1679। आपका क्या आ गया 1679 लिखेंगे। अतः वह संख्या बराबर आपको 1679 आंसर। ज्यादा तो आप लिख सकते हैं, बी बराबर आपको दिया है 61 और आपको क्यू बराबर आपका दिया है 27 और आर बराबर आपको दिया है कितना है आपका 32, और ए बराबर अपन को क्या करना था, ज्ञात करना था। यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से आप देखिए, अब 9 नंबर का सवाल कह रहा है, वह संख्या जो 1365 को किस संख्या से विभाजित की, संख्या 1365 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल आपका 61 और तथा शेष फल 32 आ जाए। तो यहाँ पे क्या है, आपका ए बराबर दिया है, क्या दिया है यहाँ पे, ए बराबर आपको कितना दिया है 1365, और आपको क्या कह रहा है, बी बराबर आपको क्या कह रहा है, बी बराबर आपको ज्ञात करना है, और आपको क्यू बराबर कितना दिया है, क्यू बराबर आपका 31, और आर बराबर आपको कितना दिया है, आर बराबर आपका दिया है 32। आपको इतना दिया है, आपको सीधा लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान आपको कितना दिया है 1365, अब बी बराबर आपको ज्ञात करना है, और आपको ये क्यू बराबर कितना दिया 31, और आपको आर बराबर कितना दिया है 32। तो क्या करेंगे, इसको इस साइड ले आएंगे, 1365 माइनस 32 बराबर 31 बी। क्या आ जाएगा, ये बी है आपका 31 बी। अब जब इसको हम हल करेंगे तो यह आएगा 1333 बराबर आज 31 आपका बी आ जाएगा, 31 आपका क्या आ जाएगा बी। अब इसको हमें बी बराबर ज्ञात करना है, तो 1333 बटे 31 का भाग, क्योंकि ये यहाँ है भाग पे आ जाएगा। जब हम इसको भाग करेंगे तो बी बराबर आपका 43 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, बी बराबर आपका 43 आ जाएगा। बी बराबर कितना आ जाएगा 43। तो वह संख्या क्या दिया गया जिससे हमें भाग देना है। अगर हम 43 से अगर इस संख्या में भाग देंगे 1365 में, तो 31 बार जाएगा और 32 आपका शेष आ जाएगा। लिखेंगे अतः वह संख्या बराबर 43 है। ठीक है, इस प्रकार से अब आप देखिए 10वां सवाल।
तो आपका 10वां सवाल क्या दिया है, यदि 408 तथा 1032 के एचसीएफ को 1032 एम माइनस 408 गुणे 5 के रूप में प्रकट किया जाता है तो एम का मान ज्ञात कीजिए। मतलब क्या कह रहा है, 400 जो 8 है आपका 1032 है, इसका एचसीएफ आपको इस प्रकार से उसने लिख के दिया है, तो पहले हमें क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन लगाएंगे। तो लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, हल डालेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो क्या है आपको, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान आपको कितना दिया है, अब आपको निकालना होगा 408 और 1032 का जब हम हल करेंगे तो आपकी कौन संख्या बड़ी है, 1032। तो 1032 आपकी हो गई, आपकी क्या हो गई, ए का मान। अब बी का मान कितना हो जाएगा, 408। अब इसको हम कितनी बार करेंगे, 2 बार करेंगे, तो शेषफल आपका कितना आएगा, 216 आएगा, जो आर बराबर आपका क्या है, 0 नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे, 408 को लेंगे और कितने, 216 से हम करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, और शेषफल कितना बचेगा, 92। आपका आर बराबर क्या है, आपका 0 नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे 216 बराबर, अब 92 से भाग करेंगे, तो जब 92 से भाग करेंगे, 192 आएगा, सॉरी 192 से जब हम भाग करेंगे इसको तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। जब एक बार जाएगा तो यहाँ 24 शेष आएगा, कितना आएगा बेटा, 24 शेष आएगा। जब 24 शेष आएगा तो यह आर बराबर आपका 0 नहीं है। अब 192 को हम किससे, 24 से हमें करना है, तो कितनी बार जाएगा, 8 बार, और कितना आएगा, 0 शेषफल, तो आर बराबर आपका कितना आ गया, 0 आ गया। जब आर बराबर आपका 0 आ गया, आर बराबर आपको बेटा कितना आ गया, 0 आ गया। तो जब आर बराबर 0 आ गया तो आपका शेष ये कितना आ गया, एचसीएफ 24। लिखेंगे, आता है एचसीएफ बराबर 24। अब एचसीएफ को कैसा लिखना है उसने, ऐसा, तो लिखेंगे 10 यहाँ 1032 एम माइनस 408 गुणे 5 बराबर आपको कितना दिया है, 24 आया। इस 24 को उसने इस प्रकार से लिखा है, तो एम का मान हमें ज्ञात करना है, तो लिखेंगे 24 बराबर 1032 एम। अब इसका करेंगे 8 5 40 और 5 को 20, कितना आ गया, 2040। अब 2040 को इस साइड ले आएंगे तो 24 ये प्लस का आ जाएगा, 2040 बराबर 1032 एम। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4601 बराबर आपका ये आ जाएगा 1032 एम। अब एम का मान हम ज्ञात करेंगे तो एम बराबर क्या आ जाएगा, 2064 बटे 1032। तो आपका कितना आ जाएगा, एम का मान आ जाएगा आपका, एम बराबर, ये कट जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो एम बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। अब आप देखिए इसका 11वां सवाल, तो कह रहा है यदि 657 तथा 963 का एचसीएफ आपको इस प्रकार से दिया गया है इस रूप में, तो एक्स का मान, वहां एम का मान नहीं निकलवा रहा था, यहाँ आपको एक्स का मान निकालना है, करना उसी प्रकार से। तो आपको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन लगाना है, क्या लगाना है, यहाँ पे हल डालिए, लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में से, एल्गोरिथम में से जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में लगाएंगे तो ए बराबर आप क्या लगाएंगे, बी क्यू प्लस आर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी ये संख्या, जैसे जो बड़ी संख्या होती है वो ए की होती है, तो कौन सी बड़ी संख्या है आपकी, 963। तो 963 आपकी बड़ी हो गई, और 657 आपका बी का मान हो गया। इसको हमने गुणा किया तो एक बार गया, इसका जो शेष फल आया आपका वो 306 आया, जो आर बराबर 0 नहीं है। अब 657 को लेंगे और 306 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, प्लस कितना बचेगा आपका 45, जो आर बराबर आपका, ये भी शेषफल आपका 0 नहीं आया।
अब 306 को लेंगे और 45 से भाग करेंगे, तो 45 से भाग करेंगे लगभग 6 बार जाएगा और आपका बचेगा यहाँ पे कितना, 36। ये क्या है आपका r बराबर 0 नहीं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 45 है आपका, ये 45 से भाग लिखेंगे और 36 से करेंगे तो एक बार जाएगा, जो प्लस का आपका 9 बचेगा। ये क्या है, r बराबर आपका 0 नहीं है। अब आप यहाँ 36 लिखिए और 9 से भाग करिए तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। कितना बचेगा, शेषफल आपका 0। तो r बराबर आपका 0 है। तो एचसीएफ आपका कितना आ गया, ये एचसीएफ जो आपका आया वो कितना आ गया, 9 आ गया। अब ये एचसीएफ को कैसे लिखना है इस रूप में, तो 9 बराबर 657 x प्लस 963 गुणे माइनस का 15। कितना दिया है, माइनस का 15। अब इसको जब हम हल करेंगे तो 9 बराबर आ जाएगा 657 x प्लस माइनस माइनस का 44, मतलब आपका कितना आ गया, 14,445 आ गया। ये आपका आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस का इस साइड क्या का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। क्या का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हल करेंगे तो जब इसको 45 उसको जोड़ेंगे तो 45 जोड़ने पर 14, 45 में 5 54, कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा 657 x। जब हम x का भाग करेंगे तो x का भाग करने में आपका 54 में आपको 657 का जब भाग करेंगे तो ये आपका x बराबर जाएगा 22 बार। कितना बार जाएगा, 22 बार। तो x बराबर कितना आ गया, 22 आ गया। इस सवाल में कुछ नहीं करना, जो भी आपका एचसीएफ के मान के रूप में कह रहे थे, एचसीएफ से हमें क्या करना, बराबर में रखना है और इनको हल कर लेना। हल करने पर जो भी मान निकल के आएगा वो आपका एचसीएफ हो। अब आप देखिए इसी प्रकार से 12वें नंबर का सवाल, बहुत सिंपल सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। वह कह रहा हुआ है, संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 1029 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 आता हो। शेषफल कितना आता हो, 5 आता हो। तो हमें क्या करना है, संख्या क्या दी हमें, लिखेंगे संख्या बराबर दी है 245 और कितना दिया है 1029। कितना शेषफल आता है, 5। तो भाई जो शेषफल आता है उसको माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1024। कितना आ जाएगा, 1024 आ जाएगा। अब इस संख्या को हमें यूक्लिड विभाजन से अपना एचसीएफ निकाल लीजिए। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। तो क्या है आपकी प्रमेय, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान क्या है, जो बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू क्या है 1024 बराबर 240। कितनी बार भाग जाएगा, 4 बार। शेषफल कितना बचेगा, 64, क्योंकि आर बराबर आपका क्या है, ये 0 नहीं है। अब 240 को लेंगे और किससे 64 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार। कितना आएगा आपका 48 आपका शेषफल आ जाएगा। ये भी आपका 0 के बराबर। अब यहाँ क्या करेंगे, 64 को करेंगे, यहाँ 48 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 48 से एक बार जाएगा, प्लस कितना बचेगा, प्लस आपका 16 बचेगा और आर बराबर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ भी 0 नहीं है। अब 48 को हम किससे 16 से भाग देंगे, 16 दिया 48, कितना आ जाएगा 0। आर बराबर आपका क्या आ गया, 0 आ गया। जो आपका ये मान आया यही तो आपकी संख्या है, क्या है 16। कितनी है, एचसीएफ कितना आया है आपका 16। तो ये 16 एक ऐसी संख्या है जिस 16 से अगर हम भाग देंगे इस पर तो प्रत्येक, और 245 1029 में, तो आपको हर बार कितना शेष बचेगा, 5 आपका शेष बचेगा। अब आप देखिए 13वें नंबर का सवाल, कह रहा हुआ है संख्या ज्ञात कीजिए जो 285 तथा 1249 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 और 60 प्राप्त हो। इसमें शेषफल क्या कह रहा है, अलग अलग। उसमें क्या कह रहा था, आपको वो दे रहा था। जो भी आपकी संख्या है आप संख्या लिख लीजिए, हल डालिए। लिखिए संख्या कितनी दी, 285 और दूसरी दी है आपको 1249। तो 285 में भाग देने पर कितना आता है शेषफल 9।
पहले वाले में 9 आता है और दूसरे वाले में कितना शेषफल आता है 7। इनको हल कर ली कितना आ जाएगा 276 और ये आ जाएगा आपका 1242। ठीक है, कितना आ गया 1242। अब जो आपकी ये संख्या आ गई इसको अपन हल कर लीजिए 276 और 1242 में आपकी बड़ी संख्या ये हो गई। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको इस सवाल को लगाना है। दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो में है इसको मतलब यूज करना है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ए बराबर कह रहा है बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान तो हमें मालूम है थी, जो बड़ी संख्या वो आपका ए का मान है। तो क्या है आपका 1242 बराबर 276। अब 276 को जब हम गुणा करेंगे तो ये 4 बार जाएगा और इसमें जो शेषफल बचेगा आपका 138 बचेगा। कितना बचेगा 138, जो आपका रिमाइंडर आपका 0 नहीं है। अब हम क्या करेंगे 276 अब बड़ी संख्या हो गई तो इसको बाहर रख दिया, 138 से भाग देना है। तो 138 दूनी 276 प्लस आपका 0 आ गया। तो ये क्या आ गया आर बराबर आपका 0 आ गया। जो आर बराबर 0 आ गया यही आपका एचसीएफ हो गया। क्या हो गया एचसीएफ कितना हो गया आपका 138। मतलब कहने का मतलब ये है कि 138 से अगर हम भाग करते हैं संख्या को तो इसमें 285 में और 1249 में तो 9 और 7 आपके शेषफल आएंगे। ये आपकी संख्या हो गई। अब आप देखिए 14वें नंबर का सवाल। 14वें नंबर का सवाल कह रहा है संख्या 65 तथा 117 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। आपको कितना सिंपल सवाल दिया है, ये बिल्कुल कई बार पेपर में पूछा भी गया है। कह रहा 65 तथा 117 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इसे 65x प्लस आपका 117y के रूप में प्रकट करना है। इसमें x और y का आपको करना है। सबसे पहले आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा एचसीएफ, तो आप एचसीएफ निकालिए। तो आप लिखिए हल डालिए, लिखिए 65 और 117, यह आपका बड़ा है। ठीक है, तो ये आपका बड़ा थी, आपको हो जाएगा ए। यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय या एल्गोरिथम प्रमेय से। ठीक है, पूरा भी लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ रखेंगे 117 आपका बराबर, ये प्रमेय क्या है आपकी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो क्या 117 आपकी बड़ी संख्या है और छोटी संख्या आपकी क्या है 65। इसका गुणा करेंगे तो एक बार जाएगा, कितना बचेगा ये आपका 52, जो आर बराबर आपके 0 के नहीं है। आप किसको लिखेंगे 65 को लिखेंगे, आप किससे 52 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा। कितना बचेगा आपका 13। ये भी आपका क्या है 0 के बराबर नहीं आया आपका शेषफल। अब 52 को लिखेंगे और 13 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार। शेषफल क्या बचेगा आपका 0, जो आर बराबर आपका 0 है। तो एचसीएफ बराबर क्या आ गया, आप लिखेंगे एचसीएफ बराबर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बराबर आपका कितना आ गया 13 आया। कितना आया 13। अब आपको कह रहा है कि ये जो 13 है आपका, ये 13 65x कितना 65x प्लस 117y। ये 13 को मतलब ऐसी संख्या रखना कि यहाँ पे हमारा क्या आ जाए 65x में और 117 मतलब इनको हल किया जाए, जो भी यहाँ पे मान हो x y की वो हमारा 13 के बराबर आ जाए। जब इस प्रकार से संख्या आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, एक बार आप x बराबर 1 रख के देखिए, x बराबर 2 रख के देखिए। अगर हम रफ में रखेंगे x बराबर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 65 दूनी 130, और यहाँ पे अगर 1 रखते हैं माइनस का 65 दूनी अगर 2 रख देंगे 65 दूनी 130 और 2 रख देंगे 1 रख देंगे 170 बराबर 13 आ जाएगा। देखो 1 रखने पर तो नहीं आएगा, 2 रखने पर क्या रखेंगे x बराबर लिखेंगे x बराबर 2 तथा y बराबर -1 रखने पर। ठीक है, तो रखेंगे तो कितना आ जाएगा 13 गुणे 65
13 बराबर कितना आ गया 65 गुणे 2 प्लस 117 गुणे माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा 130, और ये माइनस क्या करेंगे तो माइनस के 117 बराबर आपका कितना आ जाएगा, इनको सॉल्व करेंगे तो 13 है, इसका भी मान कितना आ जाएगा आपका 13। इससे हमें क्या मालूम चला कि हमारे जो भी मान है एक्स वाई के मान, तो 2 और 3 है, लिखेंगे अतः एक्स वाई के मान जो हमारे 1 और 2 रखने पर समीकरण को संतुष्ट करते हैं। इस प्रकार से आप सवालों को लगा सकते हैं। अब इसी प्रकार के और आगे सवालों को पढ़ने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा आपका एक लाइक, एक कमेंट हमें मेहनत करने के लिए और भी उत्साहित करता है। और जो भी वीडियो आपको जिस सब्जेक्ट की समझ में आती हो प्लीज़ कमेंट करें, उसकी भी वीडियो हम आपको जल्द से जल्द बनाकर डालेंगे, जो आपका यूट्यूब में और आपका आगे पेपरों के लिए, आगे के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। धन्यवाद।